दास्तान उमर मारवी। मारवी का अलमिया थर के रेगिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और ये 650 साल पहले रोनुमा हुआ। उमर सुमरो उमरकोट पर हुकूमत करते थे और शायद ये सुमरा राज घराने के आखिरी बादशाह थे और इस दौर में अवाम का इज्जत व माल महफूज नहीं था और हर वक्त खौफज़दा रहते थे। थर के इलाके में गरीब और सादे लोग रहते थे और मवेशी पालना उनका वाहिद पेशा था। इसी से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे और कभी किसी हाकिम के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। वो अपनी सादा ज़िंदगी जो तमाम तर दिखावे से पाक थी उससे मुतमईन थे। इससे बढ़कर उनके लिए ये बड़ी नेमत थी कि उनके यहाँ एक मासूम और ख़ूबसूरत दोशीज़ा मारवी भी थी जिसके लिए हर तरफ से रिश्ते के पैगाम आते थे। लेकिन मारवी अपनी ही बरादरी के एक नौजवान खेत सीन की मंगेतर थी जिससे मारवी को बेइंतहा प्यार था। एक और नौजवान भोग भी मारवी से शादी की तमन्ना रखता था, लेकिन मारवी के वालिदैन ने रिश्ते से इनकार कर दिया और भोग ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और रकाबत की आग में जलने लगा और अहद किया कि अगर वो मारवी को हासिल ना कर सका तो खेत सीन भी नहीं होने देगा। भोग वक्त के हाकिम उमर सुमरो के पास पहुंचा और उसके सामने मारवी की हुस्न जमाल की तारीफ की। यहाँ तक कि उमर सुमरो किसी भी कीमत पर मारवी को अपने महल की रानी बनाने पर तैयार हो गया और भोग के साथ ऊंट पर सवार होकर मारवी के गांव मलीर पहुंचे, जहां मारवी मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे कुएं पर पानी भरने आई हुई थी। और उमर ने एक राहगीर की हैसियत से मारवी को पानी पिलाने की इस्तदा की और जैसे ही मारवी उमर को पानी देने के लिए आगे बढ़ी तो उसको ज़बरदस्ती पकड़कर ऊंट पर बिठाकर उमरकोट ले जाकर कैद कर दिया। महले मादी मारी डिठियम मुहमलू। Mari is restless in palace. Her face is drawn. अणे भा न करे सूह बिना सूर। She oils not her dry hair. Her beauty, suffering has marred. बयस लोह लतीफ चे लथ्यस को कपूर। She is in chance bereft of all joys and loves. चित जनिया जाचूर से मुखी मर्क न कंदियूं। Those with wounded hearts find no relief in dressing their locks. मुमारा सिलधी उलोय मेला मारू
उमर हर रोज मारवी से मुलाकात करता और उसको जेवरात, कीमती कपड़े और बाकी शाही आसाइशों के साथ महारानी बनाने का लालच देता था ताकि वो उससे शादी पर राजी हो जाए, लेकिन मारवी ने इनकार कर दिया। मुखे बाहुन बधाऊं सोन बराबर सगड़ा मुखी बाहुन बधाऊं उमर जो आऊं पटकी पहरिया सुमरा लगी दखण रे मारू मुंहिंजा वीर लगी दखण रे मारू मुंहिंजा वीर आऊं हिच बंदर में बंदियां आऊं हिच बंदर में बंदियां दखण रे मारू मुंहिंजा वीर लगे दखण रे मारू मुंहिंजा वीर आऊं हिच बंदर में बंदियाणी अल्लाह आऊं हिच बंदर में बंदियाणी लगे दखण भलो मियां पट पहरी जिसकी लगी पट पहरी जिसकी लगी ओ लोया पानी रे मारू मुंहिंजा वीर हो ओ लोया भलो मियां मुझे जूं तमली मुझे जूं तमली मुझे जूं तमली ओ खलियो पियन पीर मारू मुंहिंजा वीर ओ खलियो पियन पीर मारू मुंहिंजा वीर आऊं हिच बंदर में बंदियाणी आऊं हिच बंदर में बंदियाणी लगी दखण रे मारू मुंहिंजा वीर लगी दखण रे मारू मुंहिंजा वीर आऊं हिच बंदर में बंदियाणी अल्लाह आऊं हिच बंदर में बंदियाणी। इस हरबे की नाकामी के बाद उमर सुमरो ने मारवी पर तशद्दुद के नए नए तरीके आजमाए, लेकिन मारवी झुकने वाली ना थी और ना झुकी। हत्ता के मारवी को उसकी बरादरी की उसकी रिहाई के लिए फिक्रमंद ना होने के ताने भी देता रहा, लेकिन दिन ब दिन मारवी अपने रिश्तेदारों और मंगेतर खेत की फिराक में तड़पती रहती थी और अपने गांव के माहौल और सहेलियों के साथ गुजारे हुए खुशगवार लम्हात को याद करके रोती रहती थी। जब उमर बादशाह के तमाम तर हरबे नाकाम हुए तो मारवी की मुस्तकिल मिजाजी, अपने लोगों के प्यार और मोहब्बत और कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त करके भी अपने मौक़िफ़ से ना हटना उमर बादशाह पर गहरा असर छोड़ा और वो मारवी को बाइज़्ज़त रिहा करने के लिए आमादा हो गया। इस तरह एक मुहिब्बे वतन, सादा और मासूम लड़की ने वक्त के हाकिम के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया, और ये सब कुछ मारवी ने अपनी पाक दामनी, मासूमियत
और सच्चाई से ये मार्का सर कर लिया।